चारों ओर लोग घेरने लगे इनको। अब महाराज जी बेचारे परेशान, इनकी भजन छूटी, इनका साधना छूटा, इनका नाम जब छूटा, सब छूट गया। बहुत ध्यान से सुनना, सब छूट गया इनका। जैसे ही छूटा, अब वो रुदन करने लगे, क्या करूं? गुरुदेव आए, बोले सबसे बचना है। बोले हाँ। बोले निर्वस्त्र हो जा। तू निर्वस्त्र हो जा। निर्वस्त्र हो गए। बोले भोजन क्या करेगा? बोले तू जो मलमूत्र विसर्जन करता उसी को खा ले। ऋषभ देव जी उसी को पाने लगे, मुख में मलमूत्री खा लेते, वहीं पड़े रहते। संसार ने छोड़ दिया। बोले पागल हो गया है, दूर रहो इससे। दुनिया ने छोड़ दिया, फिर भजन में लग गए वो। हाँ? महाराज इसी वंश में 100 संतान हुए। एक दिन उन्होंने सबको बुला करके पूछा, भैया एक बात बताओ, ये जीवन क्यों मिला है? सबने अलग अलग तरह की बातें कही। माता पिता की सेवा के लिए, व्यापार करने के लिए। बोले जग में आए हैं तो कुछ करके जाएंगे। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। और इस स्वीट मॉडर्न की बड़ी लंबी चौड़ी बातें, बिजनेस बुक पढ़ पढ़ के। अरे बेटा, ये सब के लिए नहीं मिला, ये सब तो साइड की बात है। सबसे पहला लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। नायम देहु देह भाजाम त्रिलोके कष्टान कामान अर्हते बिड़भुजांगे तपो दिव्यम पुत्र कायेन शतम शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ये देह सिर्फ संसार के विषयों भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला है, ये मानव जीवन मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। ये भगवत प्राप्ति 84 लाख योनियों का झंझावात इस मानव योनि से ही, इससे दूर जाया जा सकता है। अगर हम कुकर शुकर बंदर गधा बन गए तो बोलो कथा सुनने को मिलेगा। अभी कोई कुत्ता यहाँ जाए, कौन भगाएगा? कि नहीं भगाओगे? चल यहाँ से, अशुद्ध करता है, भगाए देंगे। कोई कीड़ा जीव जंतु आ जाए, यहाँ सांप आ जाए, हम भी कथा सुन लेते हैं, सुनने दोगे क्या? बोलो बोलो बोलो, भगाओगे? डंडे लगे, चल चल। मानव योनि में ये सब संभव है। हाँ महाराज, इसमें 9 पुत्र जो हैं भगवान के परम भक्त हो गए, जो कि नवयोगेश्वर कहलाए। वो श्लोक क्या है नवयोगेश्वर का, याद है किसी को? राहुल, नवयोगेश्वर कौन कौन है? वो श्लोक है बड़ा प्यारा सा, बहुत प्यारा श्लोक। 9 योगेश्वर है, जो स्मृति में है विस्मृत हो जाता है। कोई बात नहीं। तो 9 बेटे नवयोगेश्वर बन गए। नाम बोलो एक आध नवयोगेश्वर का, तो भी मैं उस श्लोक पकड़ लूंगा। खैर छोड़ो, नवयोगेश्वर हुए। उनमें से 89 जो हैं वो साधक हो गए। 9 बालक जो हैं उनको 9 द्वीपों का अधिपति बना दिया गया। 9 द्वीप है पृथ्वी पर। हम लोग कहाँ रहते हैं, किस द्वीप में? जम्बू द्वीप में। पंडित जी जो संकल्प बोलते हैं ना, जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते ब्रह्मावर्तैक देशे अमुक राज्यांतर्गत अमुक जनपदांतर्गत अमुक नामने हे ग्रामे। तो जम्बू द्वीप है महाराज। प्लक्षद्वीप, शालमली द्वीप, कृष द्वीप, क्रौंच द्वीप, ऐसे 9 द्वीप हैं। 9 द्वीपों के अलग अलग महाराज अधिपति बना दिए। एक बेटा भग महाराज वीतराग हो गया, उसका नाम था भरत। चला गया भजन करने के लिए नेपाल में, जहां से गंडकी नदी का प्रादुर्भाव हुआ है, वहां भजन करने चले गए। आप जहां मिथिला में रहते हो
वो मिथिला जो है शक्ति की उपासना का प्रमुख केंद्र बिंदु है। आज भी वहां भगवती, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों प्रत्यक्ष रूप में प्रवाहित हो रही हैं। भगवती कोशी जो हैं यह काली स्वरूपा हैं। काली का द्रवीभूत स्वरूप जो है वह कोशी है। सरस्वती का जो द्रवीभूत स्वरूप है वह वाग्मती है। आप उसके तट पे बैठ के भजन करोगे, वाणी प्रखर हो जाएगी। और तीसरी कौन सी है? कोसी, वाग्मती और कमला। कमला जो है ये साक्षात लक्ष्मी का द्रवीभूत स्वरूप है। अगर आपने पूर्णिमा पर स्नान किया, दीपक जलाई और प्रार्थना किया, मां मेरी दरिद्रता को दूर करो, कमला लक्ष्मी है, दरिद्रता को दूर कर देंगे। हाँ, पर यही है ना, हमारे पास सब कुछ है पर पता अपने को कुछ नहीं है। ये महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती है तीनों। भरत जी भजन करने के लिए गए, 200 माला सीने में जल में खड़े होकर भजन करते हैं। भजन करोगे साधारण धन तो पचता नहीं है, 2, 4, 10, 20, 50 करोड़ हो जाए अकाउंट में, हाँ रुतबा बदल जाता है आदमी का, है जो कि ये नासवान धन है। जब ये धन नहीं पचता वो असली धन कहां से पचेगा? ये माला जो कर रहे ये असली धन है, इसको पचाना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े महापुरुष नहीं पचा पाते। एक दिन भजन करके बाहर निकले तो अचानक क्या देखा, एक गर्भवती हिरणी जल पीने के लिए आई, छलांग लगा दिया। महाराज जल पी रही थी, शेर ने दहाड़ लगाई। शेर दहाड़ लगाते कि चिंगाड़ते हैं? शेर क्या करता है, कैसे बोलता है? चिंगाड़ता तो हाथी है ना, शेर क्या करता है? दहाड़ता है। शेर ने दहाड़ लगाई, महाराज उसने छलांग लगा दिया। एक गर्भवती हिरणी ने जन्म ले लिया। गर्भस्थ शिशु ने, गर्भवती हिरणी के शिशु ने जन्म ले लिया। वो गई गुफे में, शरण का त्याग कर दिया। छोटा सा बच्चा बहता जा रहा था। अब संतों का स्वभाव तो महाराज अनूठा होता है। मेरे गुरुदेव कार्तिक में बड़ी भीड़ लगती है, बेगूसराय सिमरिया बड़ी भीड़ रहती। बचपन में वहीं दीक्षा ले लिया था तो बड़ी भीड़ रहती है वहां। तो एक चोर आया, वो चोरी कर ली, लोगों ने पकड़ के गुरुदेव के पास पेश किया उसको। गुरुदेव ने कहा तुष्ट क्या किया तूने? बहुत ध्यान से सुनना, क्या किया तूने ये? बोले सरकार बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले हाथ तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। घा के लाल लाल कांपने लगे गुरुदेव, उठाया डंडा, छोड़ूंगा नहीं तुझको। अब महाराज देखा अवसर, चोर ने वहां से भग खड़ा हुआ। जैसी भगा, बोले तुम लोग रुक जाओ, आज मैं चोर को छोड़ूंगा नहीं। चोर आगे आगे, गुरुदेव पीछे पीछे, एकदम जाकर के पकड़ लिया, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। कान पे मुख डाला, भाग जा जल्दी से, मार डालेंगे सब तुझे। समझ में आई बात? कान पे मुख रखा, बोले भगले यहां से, मार डालेंगे सब। बस वही वो चोर रुक गया। बहुत भाग लिया, अब नहीं भागूंगा, अब स्वीकार कर लो। और गुरुदेव ने उसको शिष्य बना लिया। ये हमारी आंखों देखी बातें हैं। संत का स्वभाव बड़ा निराला होता है साहब। मलुकपीठ वाले महाराज जी हैं तो उनके जितने भी और संत हैं सब जगह ईर्ष्या होती है। अब उनके जो गुरु भाई लोग हैं उनको बड़ी ईर्ष्या होती है कि मैं भी गणेश दास जी महाराज का चेला हूं, हमारा यश नहीं हुआ, हमारा नाम नहीं हुआ, इनसे ज्यादा विद्वान हूं मैं। दिन रात उनकी बुराई करेंगे, उनका कार्यक्रम कैसे बिगड़े वही दिन रात षड्यंत्र करते रहेंगे। ये कैसे आगे बढ़ गया। गोपेश बाबा एक दिन कह रहे थे, बोले आप लोग कहते क्यों नहीं हो गुरु जी को ऐसे लोगों से सावधान रहे? तो बोले महाराज जी ने, मलुकपीठ वाले महाराज जी ने कहा, अरे यही तो हैं जो मुझे साधना में लगाए हैं।
अगर ये न होते तो मैं साधना कैसे करता। इनको मेरे ज्यादा समय